Hello everyone. Now today we are discuss about class 11 biology chapter number 4 animal kingdom all assertions reason type question. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन, पोरीफेरेंस सो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे हैव अ वेल डेवलप्ड टिश्यू सिस्टम. पोरीफेरेंस जो रहते हैं हम इसको बोलते हैं स्पंजेस. ठीक है, स्पंजेस जो जिसमें केवल और केवल सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, यानी एक सेल्स रहती है वही सारे काम करती है इंडिपेंडेंटली. दे डू नॉट हैव टिश्यू और ऑर्गन्स. हेंस ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स. They possess 8 comb plates which help in locomotion. Both statement are true और R is correct explanation. टीनोफोर्स जो रहते हैं वो डिप्लोप्लास्टिक मैराइन ऑर्गेनिज्म है और इसमें 8 कोम्ब लाइक प्लेट्स होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. Nidoblasts are characteristic of phylum Nidaria. They are used only for reproduction. निडोब्लास्ट जो रहती हैं उसको हम बोलते हैं स्टिंगिंग सेल. स्टिंगिंग सेल्स ये जो रहती हैं वो इसका यूज़ करते हैं हम डिफेंस के लिए, एंकरेज के लिए और प्री कैप्चर के लिए. नॉट फॉर रिप्रोडक्शन, इसका यूज़ रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता है. सो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. सी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट, प्लेटीहेलमिन्थेस आर ट्राइफोब्लास्टिक बट एसिलोमेट. ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थेस जो रहते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक बट एसिलोमेट. एंड दे आर सीलोम इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म. देखो, जो स्यूडोसिलोमेट रहते हैं, स्यूडोसिलोमेट उनमें सीलोम रहती है लेकिन मीजोडर्म से लाइन नहीं रहती. स्यूडोसिलोमेट रहते हैं उनमें मीजोडर्म से लाइन नहीं रहती है और ये सीलोमेट है यानी उसमें सीलोम अपसेंट है. तो इसमें जो ए सिलोमेट बोला है और बोला है देयर सीलोम इज़ नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, ये जो है वो स्यूडोसिलोमेट का करेक्टर है. सो ए इज़ ट्रू but R is false because platyhelminthes are acoelomate, no coelom at all. एंड जो स्यूडोसिलोमेट होते हैं उनमें जो बॉडी कैविटी होती है बट मेसोडर्म से लाइन नहीं रहती, नॉट प्लेटीहेलमिन्थेस. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट, राउंड वॉर्म्स आर pseudocilomates. Their body cavity is not completely lined by mesoderm. Both are true and also correct explanation, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि जो स्यूडोसिलोमेट रहते हैं उनमें बॉडी कैविटी होती है लेकिन मेसोडर्म से लाइन नहीं रहती या फिर पार्शली लाइंड रहती है मेसोडर्म से. सो ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, annelids exhibit true segmentation. Their body is externally and internally divided into repeated segments called metamers. Both are correct and also correct explanation. Annelids जो रहते हैं उनमें ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है और इसकी जो बॉडी है वो एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड रहती है रिपीटेड सेगमेंट्स में. उसको हम बोलते हैं मेटामर्स. इसकी पूरी प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिज्म. सो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, arthropods are most successful animals. They show joint appendages, chitinous exoskeleton and open circulatory system. A is true but R is also true, लेकिन explanation है वो सही नहीं है क्योंकि जो open circulatory system is not a reason for their success. Their success is due to adaptations like segmentation, exoskeleton joints, appendages and great diversity. So B is correct answer. Next, echinoderms
are bilateral symmetrical in adult stage. Reason, they have water vascular system which help in locomotion. जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स रहते हैं आर रेडियली सिमेट्रिक, नॉट बाइलेटरल. इसमें बोला है कि एडल्ट स्टेज में वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल है. बाइलेटरल सिमेट्रिकल वो लार्वा स्टेज में रहता है, नॉट एडल्ट. एडल्ट स्टेज जब रहती है तो वो रेडियल सिमेट्रिकल रहता है. कैसा सिमेट्रिकल? रेडियल सिमेट्रिकल. सो ए इज़ फॉल्स. ए जो है वो सही नहीं है. बी और आर इज ट्रू, क्योंकि एडल्ट इकाइनोडर्म आर रेडियली सिमेट्रिकल, नॉट बाइलेटरल. ओनली लार्वा आर बाइलेटरल. और इसमें जो वाटर वस्कुलर सिस्टम रहता है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. Hemichordates were earlier placed under phylum Chordates. They have pharyngeal gill slits and rudimentary notochord. Both are true, but hemichordate lack a true notochord. They have a stomatochord. ठीक है, not homologous. So R is not a correct explanation. So B option is correct. Next. Cephalochordates like amphibians show notochord throughout life. They are placed under protochordate because of persistent notochord. Both statements are true and related because cephalochordates retain notochords throughout life, hence include in protochordates. So A option is correct answer. Next question. In urochordates, notochord is present only in larval tail. They lose notochord during metamorphosis to adult stage. Yes, both are true and also correct explanation. So A option is correct answer. इसके जो एग्जाम्पल्स रहते हैं वो रहते हैं हमारा एसिडिया एंड हर्टमेनिया. Next. Mammals are homeothermic animals. They regulate their body temperature by physiological means like sweating and shivering. Yes, both are true and also correct explanation because जो mammals रहते हैं वो constant body temperature को maintain करके रखते हैं. So A option is correct answer. All chordates have a post-anal tail at some stage of life. Post-anal tails help in balancing and locomotion. Both statements are true and also correct explanation because post-anal tail is one of the fundamental chordate feature. So A option is correct answer. Next. Birds have pneumatic bones. न्यूमेटिक बोन्स का मतलब होता है जो हॉलो हैं और हॉलो के साथ साथ एयर फिल्ड है, उनकी खाली भी है और हवा भी भरी हुई है. इट रिड्यूस बॉडी वेट एंड हेल्प इन फ्लाइट्स. यस, बोथ आर ट्रू एंड ऑल्सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन. ए इज़ करेक्ट बिकॉज न्यूमेटिक बोन्स का मतलब होता है बर्ड्स में जो रहती हैं न्यूमेटिक बोन रहती हैं जो होलो होती हैं और एयर फिल्ड रहती हैं, जो बॉडी वेट को रिड्यूस करते हैं और फ्लाइट यानी उड़ने में भी हेल्प करती हैं. नेक्स्ट. इन मोस्ट वर्टिब्रेट्स RBCs आर न्यूक्लिएटेड. प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस hollow higher oxygen carrying capacity. In most vertebrate except mammals. Except mammals. Mammals को छोड़ के जितने भी vertebrate हैं उनके अंदर RBCs आर न्यूक्लिएटेड. ठीक है, बट प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस एक्चुअली रिड्यूस हीमोग्लोबिन. यानी न्यूक्लियस अगर जिसके अंदर है तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो रहेगा वो कम रहेगा. हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो भी कम रहेगी. सो A इज़ ट्रू बट R इज़ फॉल्स. C ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर.
a certain region where sponges reproduce only by sexual means. They are hermaphrodites animals. A is false because स्पंज जो रहती हैं वो एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करती हैं, केवल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करती। एक सेक्सुअली कैसे करती हैं? बडिंग के थ्रू और गैम्यूल फॉर्मेशन के थ्रू, बडिंग के थ्रू और गैम्यूल्स फॉर्मेशन के थ्रू। सो ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, हर्मेफ्रोडाइट्स एनिमल्स होते हैं। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, tapeworms absorb nutrients through its body surface. It has a complete digestive system. टैपवॉर्म्स जो रहते हैं उनमें ये वाला डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका कमी होती है, लैक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो उनके बॉडी वॉल से एब्जॉर्ब होते हैं। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, टैपवॉर्म्स जो रहते हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो रहता है वो कम्प्लीटली नहीं रहता। जितने भी न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो बॉडी सरफेस के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं। सो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नेक्स्ट, nematodes are generally dioecious. Male and female reproductive organs are present in different individuals. Both statements are true and also correct explanation because nematodes show sexual dimorphism. A option is correct answer. Next, arthropods have open circulatory system, blood flow through homocele and not through closed vessels. Both statements are true and also correct explanation because arthropods जो रहते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। जो बॉडी कैविटी रहती है उसमें ब्लड फ्लो होता रहता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं होमोसील। सो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, एकाइनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली मैराइन एनिमल्स। ठीक है, they can survive only in salty water because of their osmoregulatory system. Both are true. एकाइनोडर्म्स जो रहते हैं ओनली मैराइन इन्वायरमेंट में भी सर्वाइव करते हैं, बट आर जो है रीज़न जो है वो एक्सप्लेनेशन से ही नहीं, एक्चुअली दे लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड कैन नॉट ऑस्मोरेगुलेट इन फ्रेश वाटर। उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं रहते, इसलिए वो फ्रेश वाटर में जो ऑस्मोरेगुलेशन है वो नहीं कर पाते। सो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। बोथ आर ट्रू बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।